ओके क्लास। तो जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ डिमांड। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काइंड्स ऑफ डिमांड, ये चैप्टर का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ डिमांड। और इस साइड जो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है वो एक अलग चैप्टर है जिसका नाम क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये दो चैप्टर्स अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वो दो अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, ये क्यों लिखा है? क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड नाम का जो चैप्टर है ये उसका लास्ट पार्ट है और यहां से शुरू होता है आपका नया चैप्टर। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम जरा इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा था? डिमांड क्या होती है सर? सर किसी भी चीज को पाने की अफेक्टिव डिजायर, एक आपके अंदर किसी भी चीज को पाने की एक इच्छा होनी चाहिए। और सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं चलता, उसको बाय करने के लिए आपकी जेब के अंदर पैसा भी होना चाहिए। कहने का मतलब है परचेसिंग पावर की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? अब सवाल यह था कि सर क्या डिमांड के भी टाइप्स होते हैं? आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये अपने आप लिखे बना के, ये सिलेबस का पार्ट है। जरा पढ़ना क्या लिखा है? प्राइस डिमांड। देखो जो भी नाम लिखे हुए हैं ना, उन सबके नामों से ही मालूम पड़ता है कि इस तरह की डिमांड का मतलब क्या होगा। क्या मतलब है इसका? सर ऐसी डिमांड जो प्राइस से इंफ्लुएंस होती है, मतलब ऐसी डिमांड जिसके ऊपर इंपैक्ट अपने खुद के प्राइस का पड़ता है। दैट इज योर व्हाट? प्राइस डिमांड। बात समझ आ गई नहीं आ गई है? मतलब आप किसी भी चीज की डिमांड को अगर स्टडी करते हो उसकी प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? प्राइस डिमांड की बात कर रहे होंगे सर। इसमें हम किसी और फैक्टर का जिक्र नहीं करते। क्लियर हो गया? दैट इज योर व्हाट? प्राइस डिमांड। मैंने कहा ना, जो उसके आगे नाम लिखा हुआ है वही उसकी मीनिंग को स्पेसिफाई करता है। ये क्या लिखा हुआ है? इनकम डिमांड का मतलब क्या होता होगा सर? सर ऐसी डिमांड जो कंज्यूमर की बोलो इनकम से क्या होती है? इन्फ्लुएंस होती है। सर हायर इनकम मींस हायर डिमांड, लो इनकम मींस लो डिमांड। मैं यहां पे नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर जो गुड्स होते हैं मैं उनके बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूं, एक नॉर्मली जो गुड्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, जरा पढ़ना क्या लिखा हुआ है? मतलब क्या है इसका? क्रॉस डिमांड। सर ऐसी डिमांड जिनका ताल्लुक किससे होता है? रिलेटेड गुड्स से होता है। किससे होता है? दो होते हैं, बताना पहला कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेकंड कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर ऐसे गुड्स जिसका प्राइस बढ़ने से उसके कॉम्प्लीमेंट्री या उसके ऑल्टरनेटिव गुड्स का डिमांड चेंज होता है। दैट इज योर व्हाट? क्रॉस डिमांड। मतलब इसके अंदर हम खुद के अपने प्राइस का जिक्र नहीं करते। बात समझ आ रही है? जो दूसरे टाइप के गुड्स हैं जिसका कैसे भी करके इस वाले गुड्स से क्या है, कोई ना कोई कनेक्शन है, सर उसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड पे असर आएगा। दैट इज योर व्हाट? क्रॉस डिमांड। क्या बोला? क्रॉस डिमांड। याद करो मैंने पहले भी कहा था, कोक एंड पेप्सी कौन से गुड्स है? कोक एंड पेप्सी कौन से गुड्स है? दे बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। नहीं है सर, कोक का प्राइस चेंज हो गया, कोक का प्राइस बढ़ गया जिसकी वजह से पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। इट्स अ केस ऑफ क्रॉस डिमांड। क्योंकि सर हम जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इसके अंदर मैंने जिसका डिमांड बढ़ा उसके प्राइस का जिक्र नहीं किया। अच्छा, मैं अगर ये बोलता सर कोक का प्राइस बढ़ने से कोक का डिमांड कम हो गया, तब वो क्या होता? प्राइस डिमांड होता। बात क्लियर है? ठीक है, पहला दूसरा तीसरा भी हो गया। अब किसकी बारी है? मतलब क्या है इसका? सर ऐसे गुड्स जिनका डिमांड हमेशा ज्वाइंटली होता है। याद करो बात इसके बारे में हमने की थी, ज्वाइंटली होगा। बैट बॉल, टी एंड शुगर, ये कैसे गुड्स हैं? सर व्हेनेवर दे विल बी डिमांडेड ज्वाइंटली। अगर एक को छोड़ दूं तो सर दूसरा वाला हमारे काम का नहीं है। दैट इज योर व्हाट? ज्वाइंट डिमांड। मतलब ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड हमेशा ज्वाइंटली की जाती है, दैट इज योर व्हाट? ज्वाइंट डिमांड। फोन एंड सिम कार्ड, नहीं, फोन एंड सिम क्या हो गया? ज्वाइंट डिमांड होगा सर। क्या मानते हो कि फोन का डिमांड अगर बढ़ेगा तो सिम कार्ड का डिमांड भी बढ़ेगा? क्योंकि वो जब भी डिमांड किए जाएंगे सर साथ में किए जाएंगे। दैट इज योर व्हाट? ज्वाइंट डिमांड। हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट पढ़ने का लिखा हुआ है कंपोजिट लिखा है। क्या लिखा है? कंपोजिट डिमांड। इसका मतलब क्या है सर? सर ऐसे गुड्स की बात करते हैं, ऐसे गुड्स की डिमांड की बात करते हैं सर जिन गुड्स का यूज एक से ज्यादा होता है। एग्जांपल याद करो, क्या कोई ऐसा गुड है सर जिसका इस्तेमाल एक से
ज्यादा स्थान पे होता है। एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क का जिक्र किया था सर, मिल्क से चाय बनती है, दही बनती है, घी बनता है, छाछ बनता है, आपका चीज बनता है, नहीं है? मिल्क के क्या है, बहुत सारे यूजेस है। बात समझ नहीं आ रही है? तो ऐसे गुड्स की डिमांड को हमने क्या नाम दिया, कंपोजिट डिमांड, क्योंकि उनका इस्तेमाल एक से ज्यादा जगह पे होता है। और फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी, उसका यूज करते हैं फॉर फैंस, ट्यूबलाइट्स, बल्ब, एसी, फ्रिज, नहीं है? इतने सारे इस्तेमाल होते हैं एक चीज से। अब वो चीज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आ रही है? मतलब ऐसा गुड जिसका इस्तेमाल एक से ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, फैन का इस्तेमाल क्या है? इट हैज ओनली अ सिंगल यूज, दैट इज योर व्हाट, हवा के लिए होता है। आप पंखे से किसी और चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं, लाइट भी दे, पंखा लाइट भी देगा, नहीं, क्या उसको भी कंपोजिट डिमांड में काउंट करोगे? सर उसका इस्तेमाल खाली एक ही होता है, क्या, हवा फेंकना। जिस दिन तूने ये काम करना बंद कर दिया, तेरे को उठा के हम बाहर फेंक देंगे। बात समझ नहीं आ रही है? अरे बोलो भाई, क्या मानते हो कि सर अगर मिल्क पहले से महंगा हो जाएगा तो काफी सारे इस्तेमाल जो हम उसके कर रहे हैं वो काफी हद तक हम लोग कम कर देंगे और उसको मेन जगह पर इस्तेमाल करेंगे। बस चाय पीनी है, दूध नहीं पीना, दूध नहीं पीना, दूध पीने से मुंह से स्मेल आती है। और जब उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, तब हम दूध भी पिएंगे, छाछ भी पिएंगे, लस्सी भी, घी भी, सब कुछ। क्यों? क्योंकि दूध सस्ता हो गया। ऐसा होता नहीं है क्या? हाँ, जरा पढ़ना क्या लिखा है, ड्राइव्ड, ड्राइव्ड, डिराइव्ड होता है। मैथ्स है तुम्हारे पास? 10 तक थी? आपसे एक बात बोलना, होगी 10 तक मैथ्स होगी। वे घास काट के पास हुआ है क्या 10th क्लास के अंदर? कह रहा होगी, जानता ही नहीं मैं। अरे भयंकर आदमी, कैसे कैसे लोग हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है, डिराइव्ड, एक वर्ड से आता है, डेरिवेशन से, याद करो, चेंज हो रही है। डिराइव मतलब क्या होता है सर, किसी चीज से कोई चीज निकालना, दैट इज योर व्हाट, डिराइव डिमांड। अब ये बताओ मतलब क्या है यहाँ पे इसका, आपस में डिस्कशन नहीं करना, बोलो। डिराइव्ड सर ऐसी डिमांड जो दूसरे से निकलती है। सर ऐसे क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल देके बात करेंगे। बात करें एग्जाम्पल देके। अच्छा, लस्सी पी है कभी? हाँ सर। दुकान से पी है? सर बहुत बार पी है। चलो मान लेते हैं कि मेरे घर के पास एक लस्सी वाला है, लस्सी बना के बेचता है, लस्सी में डालता है चीनी, डालता है। मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, अब से ठीक 2 घंटे बाद मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उनको लस्सी पिलाऊं, सर्व करूं लस्सी। मैंने कहा भैया 20 लोगों के हिसाब से लस्सी बना दे और मेरे घर भेज दे। किसकी डिमांड करी मैंने? लस्सी की। बात समझ आ रही है? अब देखना, इसी एग्जांपल के अंदर मैं 2 बातें बोलूंगा आपसे। मैंने किसकी डिमांड करी? लस्सी की। क्या मानते हो कि सर उसकी वजह से चीनी की भी डिमांड बढ़ेगी? बढ़ेगी। मैंने अभी उसको ऑर्डर दिया है, मैंने भी उसको ऑर्डर दिया है। क्या लस्सी की डिमांड हो रही है? क्या उस डिमांड की वजह से चीनी की भी डिमांड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी सर। मैंने क्या उससे चीनी मांगी थी? मैंने मांगा क्या उससे? लस्सी मांगी है, लेकिन चीनी ने अपनी डिमांड कहां से निकाली? लस्सी से निकाली सर। बात समझ आ रही है? किसी एक चीज की डिमांड होने की वजह से अगर दूसरी चीज की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है तो उसका मतलब क्या हुआ सर? डिराइव्ड। मतलब चीनी ने अपनी डिमांड कहां से निकाली? लस्सी से निकाली। और लस्सी ने मेरी कौन सी डिमांड पूरी करी है? डायरेक्ट डिमांड पूरी करी है। चीनी ने भी मेरी डिमांड पूरी करी है, लेकिन इनडायरेक्टली करी है। नहीं है सर? कैसे बोला आप? नहीं? अरे दुकानदार से मैंने मांगा क्या था? मैंने लस्सी मांगा है, तो लस्सी ने मेरी डायरेक्ट डिमांड पूरी करी है। लेकिन लस्सी किसके बिना नहीं बन सकती? चीनी बिना लस्सी नहीं बन सकती। तो चीनी ने भी मेरी डिमांड पूरी करी है, लेकिन इनडायरेक्टली करी है। तो चीनी ने अपनी डिमांड कहां से निकाली है? लस्सी में से। इसलिए क्या बोलेंगे उसको? डिराइव डिमांड। अब जो मैंने एग्जांपल दिया था, बताओ इसमें दैट डिमांड किस चीज की हो रही है और आपकी डिराइव डिमांड किसकी हो रही है? डिराइव्ड डिमांड किसकी हुई? चीनी की। डायरेक्ट डिमांड किसकी हुई? लस्सी की। पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो। हाँ, क्या कोई और एग्जांपल दोगे इसका? पेट्रोल कैसे? पेट्रोलियम कैसे बताना जरा?
पेट्रोल चाहिए होगा तो पेट्रोलियम की भी हमको मतलब डिमांड होगा। तेल जो आप क्या क्या बोलना चाहिए, कच्चा तेल, हाँ क्रूड ऑयल बढ़ेगा। हाँ सही है, अच्छा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अरे बोलो भाई। ढाबे पे ज्यादा खाने का ऑर्डर आ गया, गैस का डिमांड बढ़ेगा, कोल का डिमांड बढ़ेगा, कोल का। वहां पे नान बनते हैं, और नान बनते किसमें? भट्टी में बनते हैं, उसे कहते हैं फर्नेस। याद है? वैसे ऐसे करके लगाता है उसके अंदर, याद है? देख कितना खुश हो रहा है, देख है नान के नाम से खुश हो गया। नहीं नहीं, अच्छा है, खाने में अच्छा लगता है। हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम क्या यहाँ पे खाने की बात करने के लिए बैठे हुए हैं? डिराइव डिमांड। सुनो, किसकी डिमांड करी? नान की। लेकिन नान की वजह से किसका डिमांड बढ़ गया होगा? कोल का। क्या हमने ढाई वाले से बोला कि हमको कोल खिला? लेकिन कोल की डिमांड अपने आप ही क्या बोलो हो जाएगी? बढ़ेगी। डिराइव कर रहा है अपनी डिमांड किसमें से? नान में से। और नान मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट डिमांड है। ऐसा गुड जिसका डिमांड होने से वो कंज्यूमर को डायरेक्टली क्या करे? बोलो, सेटिस्फाई कर दे। सर दैट इज योर व्हाट? डायरेक्ट डिमांड। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। आपको आ रही है वैष्णवी जी? पूछ लो कुछ, पूछने पर जवाब मिलना चाहिए मेरे को, बता रहा हूं मैं। हाँ, नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? ऑल्टरनेटिव डिमांड। ये क्या है सर? ऑल्टरनेटिव डिमांड। मुझे भूख लग रही है। क्या लग रही है? खाने की भूख लग रही है भाई। तो कह रहा है सर किस चीज की भूख लग रही है? खाने की भूख लग रही है। क्या मेरे पास ऑप्शन है कि सर मैं कुछ भी खा के अपनी भूख को मिटा सकता हूं? मेरे घर में चपाती बनी है, चावल बने हैं, दाल बनी है, सब्जी बनी है, कुछ और भी बना होगा मे बी, या मैं बाहर से पिज्जा ले आऊं, मैं नॉनवेज पैक करके ले आऊं। क्या ये पॉसिबल है कि सर मेरे पास ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं? तो उसी का नाम क्या होगा? ऑल्टरनेटिव डिमांड हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जरा पढ़ना क्या लिखा है? कॉम्पिटिटिव डिमांड। जब दो गुड्स आपस में क्या होते हैं? बहुत क्लोज। क्लोज क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट होते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दूं, VI एंड जियो। क्या बोला? VI एंड जियो। देखा जाए तो कैसे गुड्स की बात हो रही है? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर VI कल को महंगा हो जाएगा ना सर, तो लोग जियो की डिमांड बढ़ा देंगे। और आपस में कैसे हैं? बहुत ही क्लोज। कैसे हैं? सब्स्टिट्यूट। और इनके बीच में क्या होता है? बहुत ही तगड़ा कंपटीशन। ऐसे गुड्स जिसका प्राइस बढ़ने से किसी उसके ऑल्टरनेटिव की डिमांड बढ़ जाए, दैट इज योर व्हाट? कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं। क्लियर हुआ? यहां पे ये चैप्टर आपका होता है खत्म। कौन सा वाला? थ्योरी ऑफ डिमांड। यहां पे क्या होता है? फिनिश। अब थोड़ा यहां पर आ जाओ, हम क्या बात करने वाले हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जरा 2 मिनट के लिए सोचो। अच्छा, ये चैप्टर का नाम भूल जाओ, पहले मुझे ये बताओ, एक वर्ड लिखा है इलास्टिक। क्या होता है इलास्टिक? बताओ क्या बोला? अच्छा, आपका खिंचाव। मतलब क्या खिंचाव का? चेंज। चेंज। कम खींचूंगा तो कम चेंज होगा, बहुत खींचूंगा तो बहुत चेंज होगा। अबे यहां देख लो, बुक पढ़ने का मौका मिलेगा। बात क्या हो रही है? बहुत देख रहा बुक के अंदर। पढ़ो क्या लिखा है? इलास्टिसिटी। मतलब क्या कहने का? सर कितना चेंज होता है, कितना ज्यादा चेंज होता है। याद करो, जब आपका चैप्टर चल रहा था थ्योरी ऑफ डिमांड, उसमें टॉपिक आया था लॉ ऑफ डिमांड। उसमें क्या था सर? व्हेन द प्राइस चेंजेस, डिमांड चेंजेस इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन वो लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज आपको बताने में फेल हुआ था? लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्या बोल रहा था कि सर व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। लेकिन कितनी फॉल करेगी डिमांड, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करने में क्या हो रहा था? फेल हो रहा था। और उसी लिमिटेशन को पूरा करने के लिए, ओवरकम करने के लिए एग्जैक्टली उसके बाद एक चैप्टर रखा गया जिसका नाम क्या पड़ा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि सर जब प्राइस चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में डिमांड किस हद तक चेंज होती है? क्या बोला? किस हद तक चेंज होती है? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पे लिखा क्या है? शॉर्ट में बोलते हैं ईडी। क्या बोलते हैं? ई और डी ऐसे लिखते हैं उसको। जरा पढ़ना क्या लिखा है? ईडी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डिमांड। देखो सेंटेंस पर ध्यान देना, और मैं आपको दावा दे रहा हूं आपके स्कूल के अंदर ये चीज एक्सप्लेन नहीं की जाएगी जो मैं यहां पर अब बोलने वाला हूं।
ED can be defined as a magnitude of change in demand of a commodity due to change in the factors affecting demand. अब ये बताओ मतलब क्या हुआ इस बात का? सर जब डिमांड पे असर करने वाले फैक्टर्स में चेंज आया तो उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, इसको स्टडी करने के लिए जो कॉन्सेप्ट रखा गया है उसी का नाम क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड में कितना चेंज आया, वर्ड क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, किस हद तक का चेंज आया। जब क्या चेंज हुआ? डिमांड पे असर करने वाले फैक्टर्स। अब आपको सुन के शॉक लगेगा, सर आप तो कह रहे थे कि लॉ ऑफ डिमांड में हम सिर्फ प्राइस और डिमांड का जिक्र करते हैं, यहां तो आपने कहीं पर भी प्राइस लिखा ही नहीं है। आपने क्या लिखा? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। और ये बात हम भी जानते हैं कि डिमांड पे इंपैक्ट करने वाले फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं। कंज्यूमर की इनकम है, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर है, नहीं है? देयर कैन बी सो मेनी फैक्टर्स। तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को किसके कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं? सर डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बात समझ नहीं आई? हाँ जी, इसका जवाब मुझे आप दोगे। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। क्या बोला? कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, जिसकी वजह से इस मार्कर का डिमांड भी बढ़ गया। क्या ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या नहीं? एक बार फिर बोलता हूं, कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई? बढ़ गई, जिसकी वजह से मार्कर का डिमांड बढ़ गया। क्या ये है? क्यों? सर आप चाहे प्राइस बोलो या ना बोलो, कोई भी फैक्टर बोलो, अगर डिमांड चेंज हो रही है तो वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। सर बात समझ आ रही है? और मैंने अपनी ओर से नहीं लिखा, ये बुक में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं बताया मैंने। अभी आगे बढ़ते हैं, जरा पढ़ना। क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ ईडी। सर ईडी कितने टाइप की हो सकती है? ईडी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। पहली वाली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बताऊंगा मतलब क्या है। पढ़ना। क्या लिखा है? इनकम इलास्टिसिटी। और लास्ट में क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर अगर डिमांड में चेंज, इसका मतलब चेंज ही होता है, ये लिखा है ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, मतलब क्या है इसका? चेंज। अगर डिमांड में चेंज आ रहा है उसके अपने खुद के प्राइस की वजह से, तो उसका नाम होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात समझ आ रही है? अच्छा सर, अगर किसी चीज की डिमांड चेंज होने के पीछे कंज्यूमर की इनकम रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका नाम क्या होगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात समझ आ रही है? बोलो जरा, पढ़ना। क्या लिखा है? सर किसी भी चीज की डिमांड अगर चेंज क्यों हो रही है? ड्यू टू द रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड चेंज हो गई, तो उसका नाम क्या होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस का मतलब ही क्या होता है? रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है। दो होते हैं, बार बार बोल रहा हूं। पहला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सेकंड कौन सा होता है? कौन सा? सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। यस, आपके सिलेबस में कौन सा है? सर आपने 3 लिखे हैं, क्या हम तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं? जवाब है ना मुन्ना ना, हम इन 2 का जिक्र नहीं करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे सर? चेंज इन डिमांड व्हेन द प्राइस चेंजेस, दैट्स इट। और इस वाले चैप्टर में इसका मतलब ही यही है। जितनी बार भी इस चैप्टर के अंदर मैं ये वाला वर्ड बोलूं तो समझ जाना सर मैं इसी की बात कर रहा हूं आपसे। There can be so many factors affecting demand, but in the present chapter we are going to study only the relationship between price and demand. कि सर जब प्राइस चेंज हुआ तो उसके कंपैरिजन में डिमांड कितनी चेंज हुई। ये बात तो क्लियर है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, लेकिन कितनी कम होगी ये हम कहां पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर, जिसका नाम होने वाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या क्या बोल सकता हूं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात एक ही है, लेकिन बोल रहा हूं फिर से, वैसे एक नहीं होता है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर इस वाले सेंटेंस का मतलब ही ये होने वाला है। बात समझ में आ रही है? अब मैं 2 तरह के वर्ड का नाम लूंगा आपके सामने, आपको बताना है कि सर ये क्या होते हैं। पहला, डिमांड कैन बी इलास्टिक एंड डिमांड कैन बी इनइलास्टिक। 2 वर्ड बोले। पहला क्या बोला? डिमांड कैन बी इलास्टिक एंड डिमांड कैन बी इनइलास्टिक। बताओ क्या डिफरेंस है?
इलास्टिक का मतलब क्या होता है सर? ज्यादा चेंज होना, प्राइस की तुलना में डिमांड का ज्यादा चेंज होना। ध्यान दे लो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी भी कह रहा हूं। देखो, छोड़ दो सर, प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ 10%, क्या बोला? लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड क्या होनी चाहिए? फॉल। अच्छा सर, डिमांड फॉल हो गई और डिमांड फॉल हुई 20%, प्राइस बढ़ा कितना? 10%, और उसके रिस्पॉन्स में डिमांड कम हो रही है 20%। क्या डिमांड में चेंज ज्यादा आया है? इसका मतलब है सर डिमांड इज इलास्टिक। जब भी मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? इलास्टिक। इसका मतलब है कि प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में चेंज ज्यादा आ रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा उल्टा करते हैं, 20% और यहां पे कितना आ गया? नाउ द डिमांड तो अभी हुई है चेंज, बट डिमांड इज इन इलास्टिक, उतनी चेंज नहीं हुई। प्राइस में चेंज ज्यादा आया और उसके रिस्पॉन्स पे डिमांड कम चेंज हुई है। चेंज तो हुई है लेकिन कम चेंज हुई। बात समझ में आ रही है? और इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं किसका जिक्र नहीं करूंगा? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड मैं नहीं बताऊंगा। इस चैप्टर के अंदर हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे कि सर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, जबकि उसमें क्या था कि सर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका प्राइस बढ़ने से उल्टा उनका डिमांड भी बढ़ता है। उसका जिक्र मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में नहीं करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। ज्यादा इलास्टिक, देखो एक वर्ड क्या होता है आपका? इलास्टिक। एक होता है हाईली इलास्टिक, ये लगभग दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। हाईली, मोर इलास्टिक, या सिंपली क्या बोलूं आपका इलास्टिक, एक ही है। एक होता है लेस इलास्टिक, एक क्या होता है? इन इलास्टिक। बात तो एक ही हुई कि प्राइस की तुलना में डिमांड कम चेंज हो रही है। बात समझ आ रही है? तो अब सर अच्छा ही बताओ, ये दो तरह के वर्ड हम जानकर क्या करेंगे, क्योंकि अब काम आएगा आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी। बात समझ आ रही है? पढ़े इसके बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई ये। और सुनो, अब की बार जवाब मुझे आप लोग दोगे। अगर आपको चैप्टर का मतलब समझ में आ गया है तो इन पॉइंट्स के ऊपर जिक्र आपसे मैं जरूर कर सकता हूं, और मुझे उम्मीद है कि जवाब बिल्कुल सही मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो मैं ठीक करूंगा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं आपको उठा के यहां से बाहर नहीं फेंकूंगा, बाकी टाइम बताएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर अब डिमांड या तो क्या होगी? इलास्टिक, या क्या होगी? इन इलास्टिक। जितनी बार क्या बोलूंगा इलास्टिक, तो मतलब क्या कहने का कि सर प्राइस जब चेंज हुआ तो डिमांड में चेंज ज्यादा है। और अगर क्या बोलूंगा इन इलास्टिक, तो सर प्राइस की तुलना में डिमांड में चेंज कम आया। अब देखें जरा, पढ़ना क्या लिखा है? नेचर ऑफ द कमोडिटी, मतलब क्या कहने का सर, कोई डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी, ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि जो गुड आप यूज कर रहे हो उसका नेचर क्या है। नेचर बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। सर या तो वो गुड हो सकता है लाइफ की बेसिक नीड, या हो सकता है लग्जरी गुड। क्या बोला? लग्जरी या फिर बेसिक नीड का। गणेश आप मुझे इसका आंसर दोगे? अगर गुड जो आप यूज कर रहे हो, जिसका डिमांड करने वाले हो, वो लाइफ की बेसिक नीड का है, अगर उसका प्राइस चेंज हो गया, बढ़ गया, तो बताओ उसका डिमांड इलास्टिक होगा या लेस इलास्टिक होगा? बेसिक नीड का गुड है, महंगा हो रहा है। एग्जांपल देते हैं, दवाइयां। आपको डायबिटीज है, मान लेते हैं, मान लो आपको क्या है? डायबिटीज है, और आपको एक गोली रोज खानी है, और वो टैबलेट अब पहले से क्या हो चुकी है? महंगी हो चुकी है। डिमांड कैसे होगी उसकी? इलास्टिक या लेस इलास्टिक? इलास्टिक हो जाएगी। अगर आपने बोला इलास्टिक, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि सर जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगी। कैसा होगा? इसलिए मैंने कहा था पहले ही, इलास्टिक और लेस इलास्टिक वर्ड का मतलब समझो। व्हाट इज इलास्टिक? सर डिमांड में काफी ज्यादा चेंज आना। और एक वर्ड क्या था? लेस इलास्टिक का मतलब क्या था? डिमांड में कम चेंज आना। मैंने एग्जाम्पल में क्या बोला? सर आप डायबिटिक क्या हो? पेशेंट हो। डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये वाली गोली रोज खानी है ताकि आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहे। वो गोली महंगी हो जाती है, क्या आप उसका डिमांड बहुत ज्यादा कम कर दोगे?
नहीं सर, क्योंकि वो फिलहाल के लिए हमारी लाइफ की बेसिक नीड बनी हुई है। तो क्या जवाब होगा उसका? डिमांड विल बी इन इलास्टिक। सर कम तो करेंगे लेकिन कम ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए। अच्छा, आप यूज करते हो लग्जरी गुड, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एसी लग्जरी में आता है। सर ये होगा तब भी आपका जीवन चल पाएगा, नहीं होगा तब भी आपका जीवन चल पाएगा, आपकी मौत नहीं हो जाएगी अगर गर्मी में आपके घर में एसी ऑन नहीं होगा तो। कैसा होगा? तो उसका मतलब क्या हुआ? लाइफ का बेसिक नीड नहीं है। लग्जरी में आता है, एसी महंगा हो जाए, क्या डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी फॉल? हाँ सर, क्योंकि उसके बिना भी काम चल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लग्जरी गुड्स की डिमांड इज ऑलवेज इलास्टिक। सर प्राइस के हल्के से चेंज होने पे उसमें चेंज बहुत ज्यादा आता है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, लाइफ की बेसिक नीड्स वाले गुड्स की, तो सर उनकी डिमांड इज ऑलवेज इन इलास्टिक। कम तो होगी लेकिन ज्यादा कम नहीं होगी। पॉइंट क्लियर हुआ? मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, आप खाली समझो कि मतलब क्या है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट जरा पढ़ना। देखो बुक में एक पॉइंट और भी लिखा होगा, एक होते हैं कंफर्ट गुड्स, तीन हो गए, लग्जरी गुड्स, बेसिक नीड्स गुड्स और कंफर्ट गुड्स। कंफर्ट गुड्स की भी डिमांड पे उतना असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पढ़ना, क्या लिखा है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्या? सब्स्टिट्यूट्स। क्या मतलब है कहने का? अगेन एग्जांपल, अगेन वही घिसा पिटा एग्जांपल लेंगे, पेप्सी एंड कोक। सर जीवन बीत जाएगा हमारा इस वाले एग्जांपल के साथ। क्या बोला? पेप्सी एंड कोक। यहां देखो, सिर्फ मेरी बात सुनो, पेप्सी और कोक आपस में क्या है? आपस में क्या है? मतलब अगर कोक महंगी हो जाए तो मैं पेप्सी को भी पी के अपना काम चला सकता हूं। अरे बोलो भाई, नहीं है? मार्केट में जिन गुड्स का ऑल्टरनेटिव गुड अवेलेबल होता है उनकी डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक या लेस इलास्टिक? दिमाग लगाओ अगर है तो। मार्केट में जिन गुड्स का ऑल्टरनेटिव गुड अवेलेबल होता है, अगर कोक का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या कोक का डिमांड बहुत कम हो जाएगा? हाँ सर, क्योंकि मार्केट में पेप्सी भी तो है, लोग अपने आप को कोक से शिफ्ट करके पेप्सी की ओर ले जाएंगे। अच्छा मान लेते हैं मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे खाली एक ही है ब्रांड और वो है कोका कोला, दैट्स इट। नो पेप्सी, नो फैंटा, नो थम्स अप, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ब्रांड है। कौन सा वाला? कोक। अब कोक महंगी हो रही है, डिमांड कम होगी? होगी सर, लेकिन इतनी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव गुड मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। तो क्या समझे सर, जिनका मार्केट में क्या होता है अवेलेबल, उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। प्राइस में इतना चेंज आएगा, उनका डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसे गुड्स जिनका मार्केट में कोई ऑल्टरनेटिव गुड अवेलेबल नहीं है, कितने महंगे हो जाए सर, उनकी डिमांड पे इतना खास असर नहीं पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो गया? डिमांड विल बी इन इलास्टिक। कब? जब कोई मार्केट में दूसरा उसका कोई बोलो ऑल्टरनेटिव आपके पास में अवेलेबल नहीं होता, तब की बात कर रहा हूं। डिमांड विल बी इन इलास्टिक। आगे बढ़ू, जरा पढ़ना क्या लिखा है? ये क्या है? एक होता है रिच और एक क्या होता है? पुअर। रिच के लिए डिमांड क्या होती होगी? इलास्टिक या लेस इलास्टिक? पक्का इलास्टिक होती होगी। अमीर आदमी के लिए इलास्टिक होती होगी। इसलिए बोलते हैं सोच के बोल, खच्चर सोच के बोल, गधा गए का। अमीर आदमी के लिए कोई चीज अगर महंगी हो जाए उस पर क्या फर्क पड़ता है? तो वो तो तब भी उसकी डिमांड करेगा। सर अगर इनकम लेवल हाई है तो डिमांड विल बी इन इलास्टिक, इतनी जल्दी चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कैसे हो? पुअर हो, और अगर कोई चीज महंगी होती है ना सर, तो आप उसकी डिमांड करना छोड़ दोगे या कम करोगे, बहुत कम कर दोगे। तो मतलब साफ हो गया सर, जब आपका इनकम का लेवल हाई होता है ना तो डिमांड विल बी इन इलास्टिक, उतना असर नहीं पड़ेगा डिमांड पे। लेकिन अगर आपकी क्या इनकम है? कम है, आप क्या हो? पुअर हो, तो सर आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा असर जो है उस चीज का पड़ेगा। बात समझ आई? तो क्या आंसर है इसका? व्हेन यू आर रिच डिमांड विल बी इन इलास्टिक, व्हेन यू आर पुअर डिमांड विल बी इलास्टिक और हाईली इलास्टिक। इतना प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड बहुत कम हो जाएगी।
अमीर आदमी को महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी ही हमेशा अपनी छाती पीटता है, महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। अमिताभ बच्चन कभी नहीं बोलेगा टमाटर 100 रुपए किलो हो गए, अबे उससे क्या पड़ रहा है फर्क, उसके पास बहुत है पहले से। अभी आगे बढ़े, सही है सब, चलो जरा पढ़ना क्या लिखा है, ये क्या होता है सर? प्राइस तो एक वैसे इतना बड़ा फैक्टर है सर, अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा किसी चीज़ का तो सर उसकी डिमांड काफ़ी हद तक फॉल हो सकती है। मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये आपको पहले से मालूम है। नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है, पोस्टपोनमेंट ऑफ द कंजम्पशन। क्या मतलब है इसका? सर ऐसे गुड्स भी होते हैं जिनका डिमांड कुछ टाइम के लिए हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। मतलब क्या मतलब है कहने का? कुछ गुड्स ऐसे होते हैं सर जो अभी डिमांड ना किया जाए, बाद में किया जाए, तब भी हमारा काम चल सकता है। एग्जांपल वही घूम के आता है, अगेन एसी। गर्मियों में एसी क्या मिल रहे हैं? महंगे मिल रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हम उसको गर्मी में ना लेके, गर्मी में उसका डिमांड ना करके हम ठंड का वेट कर सकते हैं? क्या किया तुमने? ये उसका डिमांड तुमने कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया है, नहीं है? तो ऐसे गुड्स जिनका डिमांड कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो सकता है, उनकी डिमांड कैसी होती होगी? इलास्टिक या लेस इलास्टिक? पोस्टपोन करो, डिमांड विल बी क्या होती होगी? इलास्टिक। सर प्राइस में इतना चेंज आएगा, डिमांड बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बिना भी आपका जो काम है वो चल सकता है। बात समझ आ नहीं आ रही है? हाँ, लेकिन कुछ गुड्स आपके ऐसे होते हैं जो हर हाल में डिमांड किए जाएंगे सर, उनका डिमांड आप आगे के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। आपको वो किसी भी हाल में, अच्छा पानी महंगा हो गया, एक काम करते हैं 2 महीने बाद लेंगे, तब तक हम बिना पानी के जिएंगे, पॉसिबल है? इसका मतलब क्या है सर? वाटर का डिमांड कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, उनका डिमांड हर कीमत पर किया जाएगा। तो पानी का डिमांड कैसा हो गया? इनइलास्टिक। कितना महंगा हो जाए सर, डिमांड पे उतना असर नहीं पड़ेगा। कम तो कर देंगे लोग यूज करना, लेकिन बंद नहीं करेंगे, पोस्टपोन नहीं कर सकते आप। महंगा हो गया कोई बात नहीं, नमक महंगा हो गया कोई बात नहीं, पहले इसका प्राइस गिरने का वेट करते हैं। प्राइस गिरेगा 6 महीने बाद, 6 महीने तक हम नमक नहीं खाएंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अरे बोल भाई, जरा पढ़ना क्या लिखा है, ये क्या होता है? अगर किसी गुड के यूजेस एक से, अभी एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिसिटी, अगर इसका पर यूनिट क्या हो गया? महंगा हो जाएगा ना सर, तो उसका डिमांड काफी हद तक कम हो जाएगा। लोग एसी का इस्तेमाल करना कम कर देंगे, हीटर का इस्तेमाल करना कम कर देंगे, खाली पंखा चलाएंगे। नहीं ऐसा सर, ऐसे गुड्स जिनका इस्तेमाल एक से ज्यादा जगह पे होता है सर, उनकी डिमांड हमेशा कैसी होती है? इलास्टिक होती है सर। इतना प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बहुत कम हो जाएगी, नहीं है? लेकिन सर ऐसे गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही होता है। मैंने पहले भी कहा था, पंखा काम खाली एक ही है, खाली हवा, आपको सिर्फ क्या बोलो बस हो जाए, और कुछ नहीं मिलना आपको उससे, तो उसका डिमांड तो भैया हर कीमत पे किया जाएगा। जरा पढ़ना क्या लिखा नेक्स्ट वाला, ये क्या होता है बताना, मतलब क्या है इसका? ऐसे गुड्स सर जो आपकी इनकम का बहुत कम हिस्सा खाते हैं। क्या बोला? ऐसे गुड्स जो आपकी इनकम का बहुत ही कम पार्ट खाते हैं, वो कितने भी महंगे हो जाए उनका डिमांड उतना कम नहीं होता। एग्जांपल, सुई धागा पहले था 2 रुपए का, अब हो गया 3 रुपए का, बढ़ गया प्राइस, डिमांड इसकी बहुत कम करो। कैसा है सर? वैसे ही वो आपकी इनकम का बहुत ही स्मॉल पार्ट खा रहा है, और अगर थोड़ा महंगा भी हो गया तो सर उतना असर डिमांड पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है सर? ऐसे गुड्स जो हमारी इनकम का बहुत ही स्मॉल पार्ट खाते हैं, उनका डिमांड इज ऑलवेज इनइलास्टिक, इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता, वो कितने भी क्या हो जाए, महंगे हो जाए। एसी सर, एसी आपकी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट खाएगा अगर आप जाके लोगे मार्केट से, और अगर वो महंगा हो गया सर तो आप उसकी डिमांड काफी हद तक कम कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? ऐसे गुड्स जो हमारी इनकम का बहुत ही बड़ा पार्ट खाते हैं, हल्का सा प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड इज इलास्टिक। क्लियर हुआ नहीं हुआ? नहीं होता? पढ़ना क्या लिखा है, ये क्या है, मतलब क्या है इसका, बताओ। हैबिट्स,
अगर मुझे किसी भी चीज की क्या है, लत है, हैबिट में आती है। एग्जाम्पल अगेन, दारू हम सबका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, फेवरेट। मतलब कितना खुश हो रहा है, हमें बेशरम। अल्कोहल की क्या है, मुझे हैबिट है, लत है, अल्कोहल के बिना मैं जी नहीं सकता, मान लेते हैं, मैं ऐसा हूं नहीं, या भी जानते हो। सर प्राइस कितना भी बढ़ जाए, डिमांड पे होता ना, देखो कह रहा है तब भी पिएंगे, तब भी पिएंगे, हाँ ठीक कह रहा है सर। अगर कोई गुड आपकी हैबिट का पार्ट बना हुआ है ना सर, कितना भी महंगा हो जाए, डिमांड पे उतना असर नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसे गुड्स जो हमारी हैबिट का पार्ट होते हैं, उनका डिमांड इज ऑलवेज इन इलास्टिक। और जो हम लत में नहीं करते, वो अगर महंगी हो जाए तो सर उनका डिमांड बहुत हद तक कम हो जाएगा, डिमांड विल बी हाईली इलास्टिक। बात समझ में आ रही है? हम आज इतना ही करेंगे।